हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समास के प्रश्नों को हल करने की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपका समास का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? फ्रेंड्स, ये बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। ये जो लाइन है ये आपको इतनी याद रखनी है कि कोई पद प्रधान नहीं होता। तो ये बहुव्रीहि में नहीं होता है क्योंकि द्विगु जो होता है संख्यावाची होता है। द्विगु तो संख्यावाची होता है। और अव्ययभाव समास जो होता है उसका पहला पद प्रधान होता है, और उसकी पहचान ये है कि उसमें मतलब मूल शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा होता है, जैसे कि यथा, संभव और प्रतिदिन, इस तरह से। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता ही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला। तो इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अब द्विगु इसमें होगा नहीं क्योंकि द्विगु संख्यावाची होता है और इस शब्द में संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है। और द्वंद्व समास जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, या उसमें और चिन्ह लगा होता है या फिर योजक चिन्ह लगा होता है बीच में, इस तरह से। जैसे माता और पिता, रात और दिन, दाल और चावल, इस तरह से। और कर्मधारय समास जो होता है उसमें विशेषण और विशेष्य होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, अजात शत्रु कहा जाता है युधिष्ठिर को। तो इसमें कारक चिन्ह का तो कोई लोप है नहीं, इसलिए इसका ये राइट आंसर भी नहीं होगा। द्वंद्व समास का मतलब उल्टा भी नहीं है इसमें, और इसमें विशेषण विशेषता भी नहीं है। अजात शत्रु युधिष्ठिर को कहा जाता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। 3 का डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला मतलब गाय के लिए शाला। आप जब भी फ्रेंड्स एक ट्रिक याद रखिए, आप जब भी समास का प्रश्न हल करें तो उसका विग्रह जरूर कर लें। जब तक आप उसका विग्रह नहीं करेंगे अच्छे से, समास कभी सोल्व नहीं होगा। इसलिए गौशाला, तो गो मतलब गाय के लिए शाला। तो इसमें के लिए ये कारक चिन्ह आया है, के लिए। तो के लिए जो होता है तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो इसलिए बहुव्रीहि तो होगा नहीं, तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा। इसमें उल्टा भी नहीं, तो द्वंद्व भी नहीं होगा, संख्यावाची भी नहीं है। तो इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा। इसलिए आप ऑप्शन से इस तरह से समास के प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति मतलब देश की भक्ति। तो इसमें कारक चिन्ह आया देश की भक्ति, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है। द्विगु इसलिए नहीं होगा, संख्यावाची नहीं है। और द्वंद्व इसलिए नहीं होगा, एक दूसरे उल्टे शब्द इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो इसमें विशेषता तो बताई नहीं जा रही, तो इसलिए ए नहीं होगा। और इसमें उल्टा भी नहीं है, एक दूसरे उल्टे वर्ड नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। और अव्ययभाव क्योंकि इसमें आ गए वो नहीं लगा हुआ है उपसर्ग, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा। क्योंकि संख्या आ गई ना, 4 राहों का समूह, डी इसका राइट आंसर होगा। द्विगु समास। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। चराचरम में कौन सा समास है? चर और अचर में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 7। तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है कारक चिन्ह नहीं है, बहुव्रीहि नहीं होगा और द्वंद्व भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कर्मधारय समास, चर और अचर। ठीक है फ्रेंड्स, चराचरम में चर अचर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है कौन सा समास है? तो इसमें फ्रेंड्स आगे इसमें उपसर्ग लगा है, शक्ति में यथा लगा हुआ है, तो इसमें अव्ययभाव समास होगा। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव या तत्पुरुष? प्रश्न नंबर 9 फ्रेंड्स, कुल में जो है, कुल में उप प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसको अव्ययभाव समास कहेंगे। अव्ययभाव समास होगा इसमें। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ ना ही विच्छेद होता, ना विस्तार, नवीन अर्थ भी नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है। ये आप इसको जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा संक्षेप। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अनुचित में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययभाव? प्रश्न नंबर 11 फ्रेंड्स, उचित में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययभाव समास हुआ। क्योंकि इसमें से विग्रह करेंगे तो इसका मूल शब्द है उचित, और इसमें अनु उपसर्ग लगा है, इसलिए अव्ययभाव समास होगा। डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता, माता और पिता, या इसमें एक ये योजक चिन्ह लगा है बीच में, तो द्विगु होगा नहीं क्योंकि द्विगु संख्यावाची होता है, और इसमें कर्मधारय भी नहीं होगा, विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, और तीसरा अर्थ भी नहीं निकल कर आ रहा है, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास है? महाराजा, देवकी नंदन, चंद्रचूड़ या त्रिलोकीनाथ। प्रश्न नंबर 13 में कौन सा समास है? इसका ए राइट आंसर होगा, क्योंकि राजा की विशेषता है कि वो महान है, इसलिए महाराजा। ठीक है फ्रेंड्स। ये चंद्रचूड़ ये किसी का नाम है, इसमें जो है संख्यावाची है, ये द्विगु समास है, और देवकी नंदन ये भी किसी का नाम है, इसलिए इसमें विशेषता पूछी जा रही है, कर्मधारय समास पूछा जा रहा है, तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का लोप होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण पूछ रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 14 में द्विगु समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो माता पिता ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये द्वंद्व समास है, और यथाशक्ति ये अव्ययभाव समास है क्योंकि इसमें आगे उपसर्ग लगा है, और ये नवग्रह है, ये इसका राइट आंसर होगा। पीताम्बर ये कर्मधारय समास है, अंबर कैसा है? पीला है। 14 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? अव्ययभाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ना ही एक जैसे वर्ड हैं, और कर्मधारय भी नहीं होगा, विशेषता भी नहीं बताई जा रही, और संख्यावाची भी नहीं है, इसलिए सी बचा। फ्रेंड्स आप इस तरह से जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको पहले ही कट कर लीजिए, और इस तरह से आपका बहुत आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। रघुपति प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये संख्यावाची नहीं है। द्विगु इसको काट दो, ये द्वंद्व भी नहीं है, एक दूसरे का उल्टा वर्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें विशेषता भी नहीं बताई जा रही, क्योंकि रघुपति ये भगवान जी का मतलब एक पर्यायवाची है या नाम है, तो बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रकट होता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 17, पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध या दीर्घबाहु। इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स ये पंसेरी जो है, ये 5 सेर मतलब 5 किलो, ये जो है संख्यावाची है। पहले ऑप्शन से इसको पकड़ लेंगे कि इसमें ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह कौन सा है? ऋण मुक्त जो है इसका विग्रह इसमें पूछा गया है, क्योंकि समास को सोल्व करने के लिए विग्रह आना बहुत जरूरी है। तो ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्त। तो आप फ्रेंड्स खुद ही देख लीजिए कि ऋण से मुक्त, तो इसमें जो है से कारक चिन्ह है, इसमें तत्पुरुष समास होगा, लेकिन इसमें समास नहीं पूछा, इसमें खाली विग्रह पूछा है। डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? चौराहा तो ये संख्यावाची है, इसको काट दो। पंसेरी ये भी संख्यावाची है, और शताब्दी 100 वर्षों का समूह ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसमें से सभी ये द्विगु समास के उदाहरण है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है प्रश्न नंबर 19 में। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो फ्रेंड्स गुरुमुखी इसमें तत्पुरुष समास तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है कोई भी मतलब इसमें कारक चिन्ह नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और द्वंद्व इसका इसमें एक दूसरे का उल्टा भी नहीं है, और संख्यावाची भी नहीं, ये होगा बहुव्रीहि। मतलब गुरुमुखी अर्थात गुरु के मुख से निकली हुई। जो गुरुमुखी है ये पंजाबी भाषा की लिपि है, ठीक है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, त्रिनेत्र, दशानन और एकदंत। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 में भी जो है इसमें द्विगु समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत टाइप है क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि दशानन जो है ये रावण का जो है मतलब नाम है, और इसमें बहुव्रीहि समास है। दशानन में बहुव्रीहि समास है फ्रेंड्स, और ये तीनों जो हैं ये तीनों ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। इसमें डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रभक्ति में राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? राष्ट्र भक्ति या देश की भक्ति। तो इसमें फ्रेंड्स जो है वो आ रहा है तत्पुरुष समास का, इसमें कोई सा भी एक
जैसे संबंध तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म या करण, इसमें संप्रदान का कौन सा रूप है? प्रश्न नंबर 22 में ये पूछा गया है। तो इसमें संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि काकी के कारक चिन्ह का लोप है इसमें, देश की भक्ति या राष्ट्र की भक्ति। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। संख्यावाची तो होगा नहीं, और तत्पुरुष भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, और विशेषता भी नहीं पूछेगी, तो बचा द्वंद्व समास। इस तरह से आप ट्रिक लगा करके आप सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? फ्रेंड्स, ये 100 सवाल आप सोल्व करके बहुत ही आसानी से एग्जाम में अपना समास का सवाल बिल्कुल ठीक करके आएंगे। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 24, सुख दुख, तो ये तो एक दूसरे का उल्टा है, ये तो होगा नहीं। प्रतिदिन, इसमें दिन में प्रति उपसर्ग लगा है, तो ये अव्ययभाव समास है। ठीक है फ्रेंड्स। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। नीलकमल, ये एक विशेषता बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कष्ट साध्य है, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, तो दाल और रोटी ये ठीक है। पंचानन, 5 हैं जिसके आनन अर्थात शिव, ये भी ठीक है। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, ये जो है इसका, ये इसमें के लिए आता और यहाँ पर और है, इसलिए यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दे रखा है, और ये जो नहीं पूछा है ना, जो नहीं है, जो निगेटिव है, वही इसका आंसर है। सुलोचना, सुंदर है लोचन, जिसके डी, ये वाला भी ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है सी। प्रश्न नंबर 25 का सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? इस तरह से परिभाषा भी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था ना अभी कि कर्मधारय समास में जो है विशेषण और विशेष्य की, मतलब इसमें विशेषता बताई जाती है, विशेषण विशेष्य का लोप होता है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। द्विगु संख्यावाची होता है। आप, मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ दिमाग में 2, 4, 10, 5 बार निकल जाती है तो वो आसानी से याद हो जाती है। अव्ययभाव समास में उपसर्ग होता है, और तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह का लोप होता है, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। सतसई में उल्टा तो कुछ नहीं है, इसलिए द्वंद्व नहीं होगा। द्विगु, कर्मधारय भी नहीं होगा क्योंकि सतसई की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, और तत्पुरुष इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए इसका संख्यावाची है, इसमें द्विगु समास होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रम से कौन सा समास है? कर्मधारय, सभी संप्रदान तत्पुरुष, सभी बहुब्रीहि और तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। इन तीनों, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न नंबर 28 का इसका राइट आंसर होगा सभी बहुब्रीहि समास, क्योंकि चक्र है जिसके सर पर, चंद्रभाल और सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात सीता जी, तो इसका ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण। बहुब्रीहि समास की यही पहचान है कि तीसरा अर्थ प्रकट करता है, और ज़्यादातर इसमें देवी देवता या भगवान के ही नाम होते हैं, या फिर जैसे कमल है, बादल है, इस तरह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं जिनके, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आप प्रैक्टिस करके जाइए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से ही प्रैक्टिस करने से हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। चौमासा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि इसमें उल्टा नहीं है, उल्टा जैसे दाल रोटी, इसमें द्वंद्व समास है, तो इसमें तो कोई उल्टा है नहीं ऐसा। यहाँ पर तत्पुरुष भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह नहीं है, और कर्मधारय इसकी विशेषता भी नहीं बताई जा रही। अब जब ये तीनों करके तो बचाइए, देखो यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। धीरे धीरे का, धीरे धीरे में कौन सा समास है? देखो फ्रेंड्स, ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि हर जगह कहीं ना कहीं ये जरूर पूछेंगे। सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2015 में ये सवाल पूछा गया है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? मैंने बताया था नहीं आपको कि अव्ययभाव समास में एक जैसा शब्द होता है या फिर उपसर्ग लगा होता है। प्रश्न नंबर 30, इसका बी राइट आंसर फ्रेंड्स। उल्टा इसमें कुछ नहीं है, और इसकी विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, और इसमें संख्यावाची भी कुछ नहीं है, बचा अव्ययभाव। यही इसका राइट आंसर है। 30 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। मैं कितनी देर से बता रही हूँ कि द्विगु समास संख्यावाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? फ्रेंड्स, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, और जब दो पक्ष बराबर होते हैं, दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं, तभी तो द्वंद्व होगा।
इसलिए आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं देखो, क्योंकि इसमें संख्यावाची हो तो बताया नहीं परिभाषा में, दोनों पद प्रधान बताए हैं और कोई भी पद प्रधान नहीं है बहुब्री, एक दोनों पद प्रधान है तो इसमें द्वंद्व। ठीक है फ्रेंड्स, और संख्यावाची है एक पद तो द्विगु। ठीक है, और अगर विशेषण और विशेषता, विशेषण विशेष्य का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है, सॉरी, अगर विशेषण विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय है, और अगर कारक चिन्ह का संबंध का की के ये तो तत्पुरुष है। ठीक है, सीधा सा है। इसमें 32 में ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, अनावश्यक में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव, नन। प्रश्न नंबर 33 फ्रेंड्स, इसमें नन तत्पुरुष समास है और ये थोड़ा अपर लेवल का है, आप इसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34, चतुरानन में कौन सा समास है? ये यूपी पुलिस के हिसाब का नहीं है। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुब्री, अव्ययभाव, द्विगु, ये द्वंद्व। प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चतुरानन में बहुब्री समास है, क्योंकि चतुरानन जो है ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, तो इसमें तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए ये बहुब्री समास है। 34 का ए राइट आंसर होगा। आप खुद इसको लगा लीजिए, अगर आपको इस तरह से भी इसमें विग्रह करना नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए कि इसमें कोई भी मतलब प्रत्यय उपसर्ग लगा नहीं है तो ये अव्ययभाव भी नहीं होगा, संख्यावाची नहीं है तो ये द्विगु भी नहीं होगा, और अगर इसमें जो है एक दूसरे का उल्टा भी नहीं है तो इसमें द्वंद्व भी नहीं होगा, बचा बहुब्री। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, सोल्व भी तो करना है। प्रश्न नंबर 35, जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? जीवन निर्वाह का मतलब जीवन का निर्वाह, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो संख्यावाची नहीं है, इसे काट दो। विशेषता भी नहीं बता रहा, कर्मधारय भी काट दो। ठीक है, उल्टा भी नहीं है तो द्वंद्व भी काट दो, बचा क्या? तत्पुरुष समास, जीवन का निर्वाह। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, सुई धागा में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री और द्विगु। सुई धागा, इसमें कोई संख्या नहीं है, द्विगु काट दो। इसकी विशेषता भी नहीं बता रहा, कर्मधारय भी काट दो। कोई तीसरा अर्थ भी प्रकट नहीं हो रहा, बहुब्री भी काट दो, बचा द्वंद्व समास। सुई और धागा एक दूसरे के उल्टे हैं ना, ये विपरीतार्थक शब्द हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा, बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, रात दिन में प्रयुक्त समास कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। देखो विशेषता भी नहीं है, संख्यावाची भी नहीं है और कारक चिन्ह का लोप भी नहीं, बचा द्वंद्व समास। 37 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आप इस तरह से जो बिल्कुल नहीं हो सकता पेपर में ऑप्शन देखते ही पहले उसे काटो, उसके बाद आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब जैसे ये कूट वाले प्रश्न है, कुछ स्टूडेंट्स को कूट वाले प्रश्न सोल्व करने में बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ पर तो दे रखे हैं ये शब्द और यहाँ दे रखे हैं समास, कौन से शब्द में कौन सा समास है। आप सबसे पहले देखो कि सबसे आसान लग रहा है कि यथा, यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र में मैंने बताया था अव्ययभाव समास है। डी का 3, इनमें से डी का 3 कौन सा है? यहाँ पर आओ, ये है डी। डी का 3 इनमें दो जगह है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, इनमें नहीं है तो इसको भी काट दो पहले, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद देश विदेश एक दूसरे का इसमें उल्टा है तो द्वंद्व। सी का 4 इसको मिला दो, सी का 4। अब सी का 4 किसमें है? सी का 4 ये तो दोनों पहले ही कट गए और सी का 4 इसमें है नहीं तो ये भी कट गया, बचा सी। अब इसको आप देख के मिला लीजिए, ए का 2 विदेश आगमन, विदेश को का आगमन तो तत्पुरुष समास हो गया इसमें। और इसमें बी का जो है 1 है, बी का 1 है। गिरिधर, गिरिधर जो है वो भगवान का जो है दूसरा नाम है। ठीक है, मिल गया। आप इस तरह से कूट वाले सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। जोन सा बिल्कुल नहीं, एक अगर एक भी आ रहा है ना आपको तो आप इस कूट वाले सवाल में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अगर अलग करेंगे तो उसको विच्छेद नहीं कहा जाए, क्योंकि संधि विच्छेद होता है, बदलाव भी नहीं कहा जा सकता और विभक्ति भी नहीं, समास विग्रह होता है। 39 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। मैं बताया ना संख्यावाची होता है द्विगु में, देखते ही आराम से इसको लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो कौन सा समास होता है? प्रश्न नंबर 41, संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 41, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला पद प्रधान उसी में होता है ना जिसमें मतलब उपसर्ग लगा हो, अव्ययभाव समास में, या एक जैसे शब्द हो, जैसे धीरे धीरे, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं कि आप उनको रट लें तो कोई भी एग्जाम हो आपका सवाल गलत होगा ही नहीं।
प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो नया अर्थ द्वंद्व में भी नहीं करेंगे, तत्पुरुष में भी नहीं होता है, और कर्मधारय में तो विशेषता होती है। बच्चा बहुब्रीहि। 42 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड्स। आप इस ट्रिक से समास इस तरह से आपकी उंगलियों पर रट जाएंगे कि आप कभी जीवन में समास का सवाल गलत नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास सही समास नहीं है? इनमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? अव्ययभाव, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास होता है, कर्म कारक समास नहीं होता है, इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा। 43 का बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? फ्रेंड्स ये सवाल रिपीट हो गया है। दोनों पद प्रधान जो हो नहीं रिपीट नहीं हुआ, सॉरी। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं, तभी लड़ाई हुई। 44 का सी, और लड़ाई का अर्थ होता है द्वंद्व। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसको क्या कहेंगे? देखो बदल बदल के भी सवाल आ सकता है। जैसे प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची देखते ही आपको कुछ सोचना ही नहीं, तुरंत द्विगु मार देना है, द्विगु समास। 45 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? ये भी देखो पलट के पूछा हुआ सवाल है, बदल बदल के पूछ लिया जाता है। कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। तो कोई भी इसमें पद प्रधान नहीं है तो वो बहुब्रीहि की पहचान है। मैंने प्रश्न नंबर पहले में भी आपको ये बताया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इस तरह से भी आ सकता है ये सवाल, तो ये बहुब्रीहि समास है। 47 का डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो संख्यावाची, द्विगु संख्यावाची होता है, और द्वंद्व एक दूसरे का उल्टा होता है। तत्पुरुष में जो है कारक चिन्ह होते हैं, और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का योग होता है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है। उत्पल की विशेषता कैसी कि वो नीला है, कर्मधारय समास है। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुब्रीहि समास है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ये जो है इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये इसका आंसर है। दिवा रात्रि, दिन और रात, ये द्वंद्व समास है। ये भी ठीक है, ये वाला भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट, सॉरी डी है, ये इसमें सी दे रखा है, डी भी राइट है, लेकिन सी राम और लक्ष्मण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है फ्रेंड्स। इसका सी राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर। 49 का प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे, पहला पद अव्यय भी हो और पहला पद प्रधान भी हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय हो या उपसर्ग हो मतलब एक ही बात है। बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो संख्यावाची का तो कोई जिक्र आया नहीं है इसमें, इसलिए द्विगु को काटेंगे। और कोई अन्य अर्थ प्रकट का भी जिक्र नहीं है इस परिभाषा में, तो इसको भी काट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक दूसरे का उल्टा भी नहीं, तो बचा अव्ययभाव समास। इसका बी राइट आंसर होगा 50 का। आगे चलते हैं। ये भी सुमेलित करने के लिए है। कूट है शायद इसमें, हाँ कूट है इसमें। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ इसको, तभी इसका कूट दिखेगा फ्रेंड्स। एक मिनट, हाँ अब आया। इनमें ये शब्द दे रखे हैं और ये समास है, इनमें कौन सा समास है? अब इस तरह से प्रश्न बहुत बन रहे हैं कि इधर तो हैं 4 शब्द और इधर ऑप्शन दे रखे हैं 5, लेकिन इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप देखो जैसे ये है यथा विधि, आ गया डी का 2 अव्ययभाव समास। डी का 2 इसमें कौन सा है? डी का 2, देखो डी का 2 इसमें भी नहीं है, इसलिए इसको काटो। डी का 2 इसमें भी नहीं है, इसको भी काट दो, और इसमें भी नहीं है। ठीक है, डी का 2 है बी में। इस तरह से आप ज़्यादातर 90% तो इस तरह से सोल्व हो जाएंगे। अगर किसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि फंस जाता है तो आप इस तरह से। और देखो त्रिनेत्र, तो त्रि जो होता है ये संख्यावाची है, द्विगु, और द्विगु इसमें है नहीं। आगे देखते हैं वनवास, वन में वास, तो तत्पुरुष ए का 5, ए का 5 इसमें, ए का 5 देखो ये दे रखा है इसमें ए का 5, और इसमें बी का 3 दे रखा है। दान पुण्य, बी का 3, दान और पुण्य द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र, सी का दे रखा है 4, त्रिनेत्रीय मतलब त्रिनेत्रीय है ये, इसमें त्रिनेत्र है शिव जी, क्योंकि शिव जी को का एक दूसरा नाम त्रिनेत्र भी है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं।
थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान देना, जैसे मैं अभी इसको संख्यावाची बोल रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो पर्यायवाची हैं बहुब्रीहि और संख्यावाची में द्विगु समास में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि त्रिनेत्र जो है वो शिव जी का दूसरा नाम है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोनों पद जो प्रधान होंगे वो द्वंद्व समास में ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 52 का डी राइट आंसर होगा। 53 देख लेते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, या कोई नहीं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? फ्रेंड्स ये वाला सवाल भी, ये वाला सवाल भी, दोनों सवाल एक है लेकिन घुमा के पूछा हुआ है। ये यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया है और ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 53 का, इसमें दोनों पद होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद होते हैं। 53 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से गलत है। कौन सा गलत है देख लेते हैं। भर पेट, पेट में जो है भर उपसर्ग लगा है तो ये सही होगा, ये भी राइट है। अव्यय भाव, रसोई के लिए घर या रसोई घर, इसमें के लिए का जो है कारक चिन्ह का लोप है। और दाल और रोटी एक दूसरे का उल्टा है, ये भी ठीक है। चाल चलन, इसमें अव्यय भाव समास नहीं फ्रेंड्स, ये ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई अव्यय है और ना ही उपसर्ग है और ना ही एक जैसे शब्द हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। 54 का प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 55। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो फ्रेंड्स बहुव्रीहि में तो कोई पद प्रधान होता ही नहीं है, इसको काट दीजिए। संख्यावाची में का इस परिभाषा में कोई जिक्र है नहीं। अगर आपसे एक बार कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है पेपर में, तो इस तरह से देख लीजिए कि इसमें संख्यावाची है नहीं, तो इसलिए इसको काट दीजिए। और जो है बचा इसमें अव्यय भाव, तो अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है, ये भी कट गया। अब बचा तत्पुरुष, तो ये इसका राइट आंसर है। 55 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी ट्रिक है सोल्व करने की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? मेरा पुरुष, उसका, जिसका पुरुष, किसका पुरुष। प्रश्न नंबर 56, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, उसका पुरुष। तत्व माने उसका, पुरुष माने पुरुष, उसका पुरुष। 56 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना? देखो फ्रेंड्स, ये ARO में पूछा गया सवाल है। वेद पुराण, वचनामृत, चतुर्भुज और चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 57, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चतुर्भुज जो है वो 4 भुजा वाले जो हैं, चतुर्भुज में ये संख्यावाची भी है और ये बहुव्रीहि भी है। 4 भुजा वाले अर्थात ब्रह्मा जी जो हैं, तो ये भी एक देवता का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक संख्यावाची भी है, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक जो है समास पूछा गया है। प्रश्न नंबर 58 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो दोनों पद प्रधान बहुव्रीहि में तो होते नहीं है। अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में बाद का प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, और इसमें द्वंद्व में दोनों ही प्रधान होते हैं। 58 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उस समास को क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि में तो विशेषण और विशेष्य सिर्फ कर्मधारय में ही होता है। संख्यावाची, द्विगु संख्यावाची होता है, द्वंद्व दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद। और बहुव्रीहि में कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। कर्मधारय में ही विशेषण और विशेष्य का योग होता है। प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? वन में बास, देश पर निकला, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। प्रश्न नंबर 60, इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा बी, यही गलत है। देश पर निकाला, वन में बास, वनवास का वनवास, चंद्र प्रकाश का चंद्र का प्रकाश, जल की धारा के जल धारा, और ये देश पर निकाला, ये एक अशुद्ध शब्द है और यही इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 60 में। 61 देख लेते हैं। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? जैसे अभी पीछे अभी एक सवाल हो रहा था, लेकिन ये इसका पलट के पूछ लिया गया है। समासिक
पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 61 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं। समास का अर्थ आप ध्यान रखेंगे संक्षेप होता है। समास का अर्थ संधि नहीं लगाना है, संक्षेप होता है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, सपरिवार और आजन्म। तो आजन्म, जन्म में आ उपसर्ग लगा है तो ये अव्ययभाव हो गया, इसको काट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सपरिवार इसमें भी उपसर्ग लगा है, इसको काट दीजिए। सखा इसमें मूल शब्द है। सखा की विशेषता बताई गई है कि वो प्रिय है। सखा कैसा है? प्रिय है। और इसमें जो है कर्मधारय समास में विशेषता विशेष्य और विशेषण ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विशेषण और विशेष्य का इसमें योग होता है। तो मित्र कैसा है या सखा जो है वो कैसा है? प्रिय है। तो 62 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, इस तरह से इसका विग्रह करेंगे। तो अव्ययभाव तो इसमें होगा नहीं, इसको काट दीजिए। द्वंद्व भी नहीं है, द्वंद्व जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, इस वर्ड एक दूसरे के उल्टे होते हैं उसमें। और तत्पुरुष भी नहीं है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह नहीं आ रहा है। तो कर्मधारय होगा। 63 का बी राइट आंसर। ईश्वर कैसा है? परम। प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास नहीं है, इनमें से कौन सा समास कर्मधारय नहीं है? तो नील गाय। गाय की विशेषता कैसी है? कि गाय नीली है। ठीक है। सखा कैसा है? प्रिय है। और विद्या अभ्यास है। और कृत आकृत। प्रश्न नंबर 64, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी। ये जो है विद्या का अभ्यास, ये तत्पुरुष समास है। और कृताकृत ये जो है इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, त्रिफिला, गांव शहर, पतझड़। इसमें कर्मधारय समास पूछा है फ्रेंड्स। तो ये नील गगन जो है, ये गगन कैसा है? नीला है, उसकी विशेषता इसमें बताई गई है। तो इसमें ए राइट आंसर होगा। त्रिफिला होगा नहीं क्योंकि ये 3 फलों का समूह। तो ये जो है यह 3 फलों का आहार, यह द्विगु संख्यावाची है ये। तो ये द्विगु समास है। गांव और शहर ये एक दूसरे का उल्टा है, तो ये द्वंद्व समास है। और ये पतझड़। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अलग शब्द है। प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु। तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा तो बहुब्री नहीं होगा, इसको काट दीजिए। एक दूसरे का उल्टा भी नहीं है तो द्वंद्व भी काट दीजिए। और संख्यावाची भी नहीं है तो द्विगु काट दीजिए। देशों का अंतर, इसमें ये कर्मधारय समास भी नहीं फ्रेंड्स। ये चारों ऑप्शन ही इसके गलत है। प्रश्न नंबर 66 के इसमें देशों का अंतर, इसमें होगा तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 66 तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 67। कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययभाव, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 67, इसका फ्रेंड्स ए राइट आंसर होगा। महादेव का ये विग्रह है। महान देव जो है महान, ये महादेव का समास विग्रह है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। क्योंकि महादेव की विशेषता कैसी है? देव की विशेषता कैसी हो? महान है, इसलिए इसमें कर्मधारय होगा। तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि इसमें का, की, के को नहीं आ रहा है। और इसमें अव्ययभाव समास भी नहीं, तीसरा अर्थ भी नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 68, इसका डी राइट आंसर होगा। देव की गुरुदेव, देव जो है वो गुरु के समान है, यह गुरु देव के समान है। इस तरह से इसमें कर्मधारय विशेषता बताई जा रही है। 68 का डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। परमानंद में कौन सा समास है? परम है जो आनंद, इसकी आनंद की विशेषता कैसी है? परम है, इसलिए कर्मधारय समास हो क्योंकि कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं। महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययभाव। प्रश्न नंबर 70, इसमें भी कर्मधारय समास है। ए इसका राइट आंसर होगा। जन कैसा है? महान है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। श्वेत पत्र और नीलकंठ, इसमें दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि ये जो है श्वेत पत्र ये इसकी विशेषता है। और नीलकंठ इसमें कर्मधारय समास भी आता है फ्रेंड्स, और इसमें बहुब्री भी आता है क्योंकि नीलकंठ जो है हम शिव जी को भी कहते हैं। और नीला है गला, ये इसमें 2 ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। ये भी इसमें सही है और ये भी सही है।
प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है इनमें। प्रश्न नंबर 72 है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। प्रश्न नंबर 72, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नीलकंठ में कर्मधारय समास भी है, और इसमें अगर कहीं पर इसी ऑप्शन में अगर बहुब्री भी होता और कर्मधारय, तो हम पहले बहुब्री को लगाएंगे कहीं भी। और पहली बात, ऐसा होता नहीं है कि दो ऑप्शन एक से आ जाएं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो आप कर्मधारय को छोड़कर पहले बहुब्री लगाइए अगर नीलकंठ में पूछ रहा है तो। और अगर कर्मधारय नहीं है, खाली बहुब्री है तो बहुब्री लगाइए, और अगर बहुब्री नहीं है और कर्मधारय तो कर्मधारय लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? चरण, ये चरण कमल जो है इसमें समास पूछा गया है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, या अव्ययभाव है? प्रश्न नंबर 73 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कर्मधारय, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों की जो विशेषता है वो कमल से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीला है जो अंबर, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव। क्योंकि इसमें विशेषता बताई गई है अंबर की, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, डी इसका राइट आंसर है। 75 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन, या वचन और अमृत, वचन रूपी अमृत, या अमृत जैसी वाणी? प्रश्न नंबर 75, इसका फ्रेंड्स डी राइट आंसर होगा, वचन रूपी अमृत। वचनामृत का मतलब वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन नहीं, ये उल्टा दे रखा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इस तरह के सवाल जो है दो दो ऑप्शन एक दूसरे से पूछ लेता है, कई बार हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, आप ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कृताकृत में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 76, इसका फ्रेंड प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, अव्ययभाव होगा नहीं क्योंकि इसमें जो है पहला पद प्रधान नहीं है, और ये इसमें ना अव्यय है ना कोई उपसर्ग लगा है। द्विगु समास, ये संख्यावाची भी नहीं है, और इसमें प्रश्न नंबर 76 का है तत्पुरुष भी नहीं क्योंकि इसमें कर्ता कारक चिन्ह कोई पूछा नहीं गया, सी इसका राइट आंसर होगा। कृताकृत, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं, नील गाय में कौन सा समास है? तो गाय है नीली, गाय की विशेषता कैसी कि वो नीली है, इसमें कर्मधारय समास होगा। 77 का सी राइट आंसर है। 78 देख लेते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? आत्मा कैसी है? महान है, तो इसमें भी विशेषता बताई गई है, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। 78 का सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ये भुज दंड जो है, हाथों हाथ, ये अव्ययभाव समास है, सॉरी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, ये तत्पुरुष समास है। प्रत्यक्ष, ये अव्ययभाव समास है, तो इन तीनों में होगा नहीं, बचा डी, ये भुजदंड मतलब दंड के समान भुजाएं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीला है जो उत्पल, इसमें कर्मधारय समास होगा। फ्रेंड्स 2-4 प्रश्न इसमें आप रिपीट हो गए हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 देख लेते हैं, नीलोत्पल में कौन सा समास है? देखो ये इस तरह से इसलिए रिपीट हो रहे हैं कि यूपीटीजीटी 2001 में पूछा गया और यूपीटीजीटी ये 2002 में पूछा, इस तरह से पलट पलट के सवाल पूछे गए। ये जो प्रीवियस ईयर में समास से प्रश्न बन सकते थे वो इस क्लास में हमने आपको सोल्व करा रहे हैं। तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, ए इसका राइट आंसर होगा। कमल नयन में समास पूछा है, कमल नयन में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 82, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कमल के समान नयन। तो इसमें संख्या तो कुछ है नहीं, एक दूसरे का उल्टा भी नहीं है, और जो कमल नयन में प्रश्न नंबर 82 है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नयनों की जो विशेषता है वो कमल के समान है, और कर्मधारय इसमें है नहीं, इसका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं हो, क्योंकि इसमें कर्मधारय समास होगा। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में ऑप्शन गलत दे रखे होते हैं और आपत्ति के लिए दिया होता है, तो ये प्रश्न इसी तरह का है। प्रश्न नंबर 83 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास इनमें से कौन सा है? चक्रपाणी, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नीलोत्पल, ये कर्मधारय समास का है। माता और पिता, ये द्वंद्व समास है। चतुर्युग्म, ये संख्यावाची है फ्रेंड्स, ये द्विगु समास है। तो इसका प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, कर्मधारय समास है इसमें 84 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, कुआं कैसा है? अंधा है, यही इसका राइट आंसर है। 84 का ए राइट आंसर होगा। गृह का प्रवेश, ये तत्पुरुष है। सुख दुख, ये जो है द्वंद्व समास है। तिरंगा, ये संख्यावाची है, द्विगु समास है ये। प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? जन कैसा है? सज्जन है, इसकी विशेषता बताएगी, कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर
85 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 देख लेते हैं। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना शब्द में फ्रेंड्स भावना कैसी है? सच या सच्ची है। प्रश्न नंबर 86 अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 86 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी विशेषता बताई गई है ना भावना की, तो इसका सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? ये गगनचुंबी में समास पूछा गया है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययभाव है। संख्यावाची है नहीं, इसलिए इसको काट देंगे पहले। और इसमें पहला पद प्रधान नहीं है, ना ही इसमें कोई उपसर्ग है और ना ही इसमें कोई अव्यय लगा हुआ। अव्यय मतलब जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता, जो कभी बदलते नहीं, जैसे यथा, प्रति, ये जो उपसर्ग होते हैं ये बदलते नहीं है। और इसमें तत्पुरुष भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई कारक चिन्ह का लोप नहीं, ये काट दीजिए। कर्मधारय बचा। गगन को चूमने वाली इमारतें भी इसका राइट आंसर होगा। 87 का बैलगाड़ी समास में कौन सा उदाहरण है? प्रश्न नंबर 88 है द्वंद्व, तो एक दूसरे का उल्टा है नहीं, द्वंद्व काट देंगे। उपसर्ग भी इसमें लगा हुआ नहीं, अव्ययभाव काट देंगे। संख्यावाची भी नहीं है, इसको भी काट देंगे। बैलों के लिए गाड़ी तत्पुरुष समास है, इसमें जो है कारक चिन्ह का लोप है। प्रश्न नंबर 89 है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? इस तरह से भी फ्रेंड्स बन सकता है सवाल। अगले पेज पर इसके दे रखे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, इसके ऑप्शन दिख जाएंगे। ये जो दे रखा है वाक्य, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास किस शब्द में है? शास्त्र प्रवीण में है, महाविद्यालय में है, धारण करके में है, या पीताम्बर में है? फ्रेंड्स थोड़ा कठिन अगर सवाल करेगा तो इस तरह का ही सवाल बनेगा जिस तरह से ये प्रश्न नंबर 89 है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र प्रवीण। शास्त्रों में प्रवीण, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो इसलिए शास्त्रों में प्रवीण इसी में आ रहा है। पीताम्बर ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी कर्मधारय, विद्यालय कैसा है? महा है, और धारण करके एक अलग शब्द है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट। प्रश्न अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथ से भ्रष्ट, इसमें तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। राजपुरुष मतलब राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो इसमें कर्मधारय कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 91 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? ये जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। आजन्म ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है, इसको काट दीजिए। आशा, तीत, अष्टाध्यायी ये संख्यावाची है, ठीक है फ्रेंड्स। शीत और उष्ण, शीतोष्ण मतलब ठंडा और गर्म, ये द्वंद्व समास है। बचा आशातीत, बी इसका राइट आंसर है। ये ही इसका राइट आंसर है, मतलब प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? गंगा का जल तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स, इसमें अव्ययभाव होगा नहीं, विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, और द्वंद्व भी नहीं है, इसमें एक दूसरे का उल्टा भी नहीं है। प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नन, अलुक, संबंध, बहुब्री। प्रश्न नंबर 94 इसका बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अलुक तत्पुरुष है। ये थोड़ा वैसा बड़े सवाल है फ्रेंड्स, ये इनका एक अलग रूल है, इनको हम बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 95 कर्मधारय, अधिकरण, नन तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कर्मधारय समास भी होगा और बहुब्री भी होगा। ऑप्शन में बहुब्री देने रखा है, इसलिए इसका कर्मधारय समास भी हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 95 का ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश अर्थात गोबर से उत्पन्न गणेश। संबंध, संप्रदान, करण, अधिकरण, तत्पुरुष। गोबर से, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें सी राइट आंसर होगा। इसका 96 का सी राइट आंसर है फ्रेंड्स, करण तत्पुरुष है इसमें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला मतलब गायों के लिए शाला, तो संख्यावाची भी नहीं है इसमें, और एक दूसरे का उल्टा वर्ड भी नहीं है, और अव्ययभाव भी नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो बचा तत्पुरुष समास, गायों के लिए इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। प्रश्न नंबर 98 है, जलधि में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 98 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जलधि, जल को धारण
किए हुए। तो जल को धारण कौन करता है? बादल, है ना फ्रेंड, जल को धारण किए हुए। इसमें को का चिन्ह आ रहा है इसलिए तत्पुरुष होगा, कर्मधारय भी नहीं है, अव्ययभाव भी नहीं है और द्वंद्व भी नहीं। प्रश्न नंबर 98 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं, योगदान में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 99, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययभाव समास। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर योग के लिए दान, तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजा, राजकुमार, राजा का कुमार, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें पूछा है नहीं है। यज्ञ की वेदी, ये यज्ञ के लिए वेदी, ये भी होगा। गांव का वासी, ग्रामवासी, आजन्म, ये इसमें तत्पुरुष समास का नहीं बल्कि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे समास से संबंधित 100 प्रश्न जो हमने आपको ट्रिक के साथ सोल्व कराए। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।